आज का हमारा जो लेक्चर है वो साइन बिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फोर अगर आपको याद हो तो साइन बिट्स में हमने एडिशन के लिए 4 कॉम्बिनेशंस बनाए थे और सब्ट्रैक्शन के लिए 4 कॉम्बिनेशंस बनाए थे। अब हम यहाँ उसी को हार्डवेयर और एक एल्गोरिथम से एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हार्डवेयर आपको दिख रहा है, इसमें एक रजिस्टर बी है और एक रजिस्टर ए है। ये दो रजिस्टर हैं जिस रजिस्टर में डेटा होगा और इन डेटा को लेकर हम अपने जो हमारे पास वैल्यू है उससे क्या कराएंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराएंगे। तो जब इन दोनों में डेटा है उस डेटा को यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंटर दिख रहा है। उसके बाद ये पैरेलल एडर है जो एडर आपको ऐड करने का वर्क करता है आपको। ठीक है, ये आउटपुट कैरी है आपके पास, ये एबीएफ है जो ओवरफ्लो को यहाँ पर सेव करेगा। एक एएस रजिस्टर है और एक बीएस रजिस्टर है जो साइन बिट के लिए यूज होते हैं। इसमें 1 बिट केवल 1 बिट के हैं ये, या फिर 1 बिट फ्लिप फ्लॉप भी आप इनको बोल सकते हैं। ओके, एक रजिस्टर ये ए है, सपोज इस रजिस्टर में आपने अगर ये 4 बिट का कोई भी डिटेल लिया 1 0 1 0, और एक रजिस्टर बी है आपके पास, इसमें भी आपने 4 बिट का डेटा ले लिया बी रजिस्टर के अंदर भी। ठीक है, जैसे 1 0 0 1 ये डेटा है। अब जो ये साइन बिट्स नंबर हैं, आपको अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स अभी माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐड करने की बात कर रहे हैं। चलिए, अगर हम देखें कि बोथ नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके पास, ये तो मैंने 5 बिट के नंबर ले लिए, 1 बिट आपके पास ये पॉजिटिव को बता रही है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव नंबर है तो आपने एडिशन करना है, तो एडिशन में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं एडिशन करने में। एक ए रजिस्टर में डेटा है, बी रजिस्टर में डेटा है। ठीक है, तो बी रजिस्टर का डेटा कॉम्प्लीमेंटर से सीधा ट्रांसफर हो जाएगा एडर में, ए रजिस्टर का डेटा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास एडर में। एडर इसको ऐड कर देगा, ऐड करके रिजल्टेंट को अगेन स्टोर कर देगा आपके पास जो आपके पास एडर है ए रजिस्टर में। ठीक है, जो साइन बिट्स हैं इन दोनों रजिस्टर्स की ए और बी की, वो यहाँ रहेंगी। रिजल्टेंट का जो साइन बिट होगा वो ए रजिस्टर की साइन बिट पर डिपेंड करेगा। कैरी आउट, कैरी क्या होता है, जब हम एडर में 2 बिट्स को ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ कैरीज होती हैं। जैसे इन्हीं नंबर्स की हम बात कर लें, 0 1 0 1 0, और नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 0 1 0 0 और 1। जब आपने 1 0 को ऐड किया तो 0 हो गया, कोई कैरी नहीं। तो इनिशियली जो है आपके पास ई में 0 आप डाल देंगे, जब कोई कैरियर ट्रांसफर नहीं होगा। ई में 0 हमने इनिशियली यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, 1 और 0 को अगर हमने ऐड किया तो 1 0 को ऐड करने पर सॉरी ये तो 1 होगा, 1 0 को ऐड करने पर भी आपके पास 1 आएगा, 0 0 को ऐड करने पर 0 आएगा। तो कैरी कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1 को ऐड किया तो ये 0 हो गया, अब कैरी 1 होगी। जब इन दोनों बिट्स को आपने ऐड करा तो एक कैरी बिट आई आपके पास। जो ये कैरी बिट है ये अगले बार ऐड में काम आएगी, तो ये कैरी बिट आपके पास ई में स्टोर होती चली, ई में स्टोर होगी। नेक्स्ट टाइम जब 0 0 को हम ऐड करेंगे तो कैरी बिट उसके साथ में आ जाएगी, ये 1 आ गया। तो आपके पास 1 2 3 4 5 बिट ही आ रहे हैं। अगर एक बिट कोई भी एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, अगर 6 बिट आ जाते हैं आपके पास ऐड होने के बाद में नंबर्स में, तो जो आपके पास 6 बिट में तो जो सबसे MSD होता है, जो यहाँ पर जो भी बिट होता, जो बिट यहाँ होता 6 छठवां बिट, उसको क्या करते, वो ई में स्टोर हो जाता। अभी आपके पास कैरी कुछ नहीं आई, तो ई में क्या हुआ, यहाँ कैरी तो आई नहीं, तो ई में 0 ही हो गया। ई में जब कैरी होगी वो ट्रांसफर होगी, जैसे यहाँ पर आपके पास 1 1 आपके पास आया 0, तो ई में 1 आ गया, तो ये 1 ई से फिर यहाँ पर सम में काम आ गया। उसके बाद में यहाँ पर सम 1 आ गया, कोई कैरी तो आया नहीं, कैरी नहीं आया तो ई में क्या होगा, 0 ही होगा, तो ई में 0 हो गया। तो ई में आपके पास यहाँ अगर जो भी बिट होता है, जो हम यहाँ बात कर रहे थे, कोई भी बिट, वो हम ई में ट्रांसफर लास्ट में रहता है ई में, तो ये क्या कहलाता है, ओवरफ्लो, क्योंकि आपके पास 5 बिट के नंबर्स थे, तो 5 बिट से एक मोर बिट आपके पास आ गया, दैट इज 6th बिट। इफ वी हैव द 6th बिट, तो इस बिट्स को हम क्या कहेंगे, जो ये 6th बिट है आपके पास, ये क्या है आपके पास, कैरी है। इस कैरी बिट को लास्ट में हम ट्रांसफर कर देंगे एवीएफ में, कहलाएंगे ये ओवर, आपके पास एक ओवरफ्लो है, मींस एक बिट एक्स्ट्रा है। 5 बिट का रजिस्टर था, बट आपके पास कितने हो गए, 6 बिट हो गए लास्ट में, कैरी ट्रांसफर हुई। तो नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरी ट्रांसफर हो गई तो करेंगे। तो ये तो हुआ एडिशन। फिर हम बात कर लें सब्ट्रैक्शन की। अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, अगर मुझे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है,
तो ए में डेटा डाल दिया, बी में जो डेटा हमारे पास होगा उस डेटा का क्या करेगा, ये जो कंपोनेंट है ये टूस कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ एम की वैल्यू से डिपेंड करेगा, अगर एम की वैल्यू 0 दे दी तो सीधा ए प्लस बी हो जाएगा, मीन्स ए और बी का डेटा पैरेलल एडर में आएगा जो सम कर देगा। बट अगर एम की वैल्यू 1 ट्रांसफर कर दी तो ये बी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी बार प्लस 1 आपको पता है, तो बी का टूस कॉम्प्लीमेंट पैरेलल एडर में आएगा और ए का डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एडर क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। जब टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड होता है तो इसका मतलब आपको पता है ए माइनस बी होता है आपके पास। क्लियर है? तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। अब इसके एल्गोरिथम्स पर आ जाते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ये एक एल्गोरिथम्स है। इस एल्गोरिथम में ए और बी में आपके पास नंबर है, एडिशन के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ए कोई एक नंबर है ना, सपोज ए है आपके पास +5, है ना, और बी आपने ले लिया, ठीक है, +3। अब दोनों प्लस हैं। लास्ट हमने पढ़ चुके हैं ऑपरेशंस, अगर याद हो, अगर मुझे करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दोनों प्लस के हैं तो रिजल्ट प्लस आएगा, प्लस ए प्लस बी आएगा आपके पास रिजल्ट, आपको अच्छे से पता है, प्लस ए प्लस बी और रिजल्ट 8 आ जाएगा। तो ये जो 4 आपके पास कॉम्बिनेशंस थे प्लस के, अगर ए प्लस है और बी माइनस होता, फिर इन दोनों को हम प्लस करते तो क्या था आपके पास, ए माइनस बी आता, और रिजल्टेंट क्या होता कि 5 ग्रेटर देन होता 3 से, तो आपके पास रिजल्टेंट होता प्लस का ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास, अगर हम अपोजिट कर दें कि ए की वैल्यू अगर 3 होती और बी की वैल्यू 5 होती और दोनों मतलब बी जो है वो नेगेटिव होता, तो क्या होता आपके पास 3 माइनस 5, तो उस केस में माइनस बचता, तो ए माइनस बी यहाँ कर देते और माइनस बचता आपके पास ये, और दोनों इक्वल होंगे तो आपको पता है प्लस साइन के साथ में ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन थे, तो एक कॉम्बिनेशन में ए प्लस का समझा देता हूँ आपको और एक माइनस का। तो अगर आपने बी 4 बिट की हम बात कर रहे हैं, अगर 5 का 4 बिट में आपने बाइनरी लिखा तो ये 4 बिट में आपका 5 का बाइनरी हो गया, 3 का आपने बाइनरी लिखा 4 बिट में तो ये 3 का आपके पास बाइनरी हो गया 4 बिट में। क्लियर है? हमने जब पीछे हार्डवेयर बनाया था तो हार्डवेयर में आपको याद हो कि साइन बिट एक ऐड करते थे, जिसको हमने किसके अंदर ले लिया था, एएस के अंदर। तो आपके पास एक ए रजिस्टर, एक बी रजिस्टर और एक आपके पास साइन बिट के लिए और ई रजिस्टर, अगर याद हो तो ए रजिस्टर में सपोज ये डेटा है और बी रजिस्टर के अंदर आपके पास ये डेटा है पूरा बी रजिस्टर में, और आपके पास उसके बाद जो एएस है साइन बिट, एएस यहाँ पॉजिटिव दोनों है तो एएस सपोज आपके पास 0 है और बीएस भी आपके पास क्या है, यहाँ 0 है, दोनों पॉजिटिव है तो एएस 0 बीएस 0। ई क्या है आपके पास, ई में इनिशियल वैल्यू हमने कहा था क्या होगी, 0 होगी, ई कैरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ ऐड, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ आ गए, ठीक है, जो है तो ए में डेटा पता है आपको, बी में डेटा आपको पता है, दोनों के साइन बिट का एक्सॉर किया। एक्सॉर में क्या होता है, अगर आपको याद हो साइन बिट का अगर एक्सॉर कर रहे हैं तो एक्सॉर में सेम नंबर पर, अगर दोनों सेम नंबर है, दो नंबर का एक्सॉर करते हैं तो सेम पर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। आपने एएस बीएस दोनों का एक्सॉर किया, सेम है 0 है तो 0 एक्सॉर आ जाएगा, 0 0 का एक्सॉर 0 0 एक्सॉर आ गया, इसका मतलब एएस और बीएस की साइन बिट इक्वल है। अब हमें क्या करना है, ए और बी को सम करना है और ई में लास्ट कैरी को ट्रांसफर कर देना है। अब सम करते हैं, यहाँ 1 1 0 कैरी 1 है ना, 1 0 1 ऐड किया 1 1 0 कैरी 1, फिर ऐड किया 1 1 0 0 और कैरी 1, तो यहाँ पर कैरी 1 आ गई, फिर ये 1 आ गया। अब लास्ट में तो कोई कैरी आई नहीं तो ई में 0 ही रहा, जैसे हम पहले बताते थे कि लास्ट कैरी ई में ट्रांसफर हो जाएगी, उसको अब हमने ट्रांसफर कर दिया ई को एबीएफ में, तो ओवरफ्लो कुछ हुआ ही नहीं। 4 बिट था, अगर 5th बिट आता कोई, अगर यहाँ एक कैरी और आ जाती तो वो यहाँ जाती, तो कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, ये आ गया। अब इसके बाद में आपके पास एंड करने पर रिजल्टेंट को कहाँ स्टोर कर देगा, एएस और ए में। एएस में कोई चेंज नहीं हुआ, एएस मीन साइन बिट, साइन बिट क्या है 0 है तो पॉजिटिव नंबर, नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपके पास, नंबर प्लस का है। और आपके पास ए में पूरा डेटा है, ए रजिस्टर में, ये पूरा ए रजिस्टर में लास्ट में पूरा आपका रिजल्टेंट स्टोर हो जाएगा ए में। तो रिजल्टेंट ये कितना है, 8 है +8, तो यही आपका आना चाहिए। +5 +3 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या गया, +8। क्लियर है? एक तो ये हो गया। अगला अगर हम एग्जांपल लें, बी को हम माइनस कर दें,
ए आपने ले लिया सपोज यहाँ पर +5 और बी आपने ले लिया यहाँ पर -3। बी है आपके पास -3, ए है +5, दोनों का बाइनरी लिखना पड़ेगा आपको। इसका अगर 4 बिट में हम बात करें 0 1 0 1, तो जो आपकी ये बिट है ये क्या थी आपके पास, साइन बिट है ना, पॉजिटिव। 3 का बाइनरी क्या होगा आपके पास पता है, तो उसका -3 तो 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया 3 के बाइनरी का। पहले स्लाइड से आप वहां से देख सकते हैं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पिछले लेक्चर्स में जाके तो आपने 3 का बाइनरी लिखा 2's कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका बना दिया, तो ये 3 2's कॉम्प्लीमेंट है माइनस में। अब a प्लस बी करें हम, प्लस का साइन दोनों के बीच में लगाए, तो एक्चुअल में क्या होगा a माइनस बी, और रिजल्ट क्या होगा प्लस का a माइनस बी, रिजल्ट +2 होगा। यहाँ अगर दोनों का आप सम कर दें तो सम करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए आपको पता है, रिजल्ट आना चाहिए आपके पास +2, ये रिजल्ट होगा आपको +2, अच्छे से पता है आपको। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने जब शुरू करें हम इसको, तो हम क्या करेंगे, ये ऐड कर ये करेंगे यहाँ पर दोनों के साइन बिट का। तो साइन बिट कैसे होंगे दोनों के, एएस और बीएस जो साइन बिट है आपके पास, तो साइन बिट एएस क्या आ गया आपके पास, एएस आपके पास है 0 और बीएस क्या है आपके पास, बीएस है आपके पास 1। ये साइन बिट अच्छे से पता है आपको। तो इन साइन बिट्स का क्या होगा 0 और 1 का, 0 और 1 मींस डिफरेंट है, डिफरेंट पे क्या होगा यहाँ पर एएस बीएस का एक्सऑर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन पर आ गए यहाँ सीधे। सब्ट्रैक्शन वाले जब पोर्शन पर आ गए तो आपने क्या किया, बी का 2's कॉम्प्लीमेंट ए के साथ में ऐड किया और ए में रिजल्टेंट को ट्रांसफर कर दिया और ओवरफ्लो को यहाँ 0 कर दिया। ओवरफ्लो 0 क्यों होगा, जब माइनस होता है तो नंबर कम ही होगा, ओवरफ्लो यहाँ 0 ही होगा। तो सम करें 1 1 0 कैरी 1 फिर 1, ठीक है, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, तो एक ओवरफ्लो आ गया आपके पास। तो लास्ट में ये आपके पास क्या है, ये डेटा पूरा ए में स्टोर हो गया, ये आपके पास ई आ गया, बट ई को यहाँ पर ओवरफ्लो में ट्रांसफर नहीं किया। अगर आपको याद हो तो यहाँ ई को ओवरफ्लो में ट्रांसफर नहीं किया, क्लियर है, ओवरफ्लो में ट्रांसफर नहीं किया। अब यहाँ पर आ जाए ई पर, ई पे क्या डिसीजन ले रहा है, ई इज इक्वल टू 0 या ई इक्वल टू 1, तो ई आपके पास 1 आया, यहाँ आपने देखा ई 1 है, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन है बी को, तो ए ग्रेटर देन है बी से, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ए ग्रेटर देन है बी से। अब आपने चेक किया क्या ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 नहीं है, ए की ये वैल्यू है, ए की वैल्यू 0 नहीं है, ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो सीधा हमने एंड कर दिया और हमारे पास रिजल्टेंट कहाँ पर है, ए में है और एएस में, तो एएस 0 है, इसका मतलब रिजल्टेंट हमारे पास क्या है प्लस है। और जो ए में डेटा है, ये डेटा बाइनरी में ये क्या है 2 का बाइनरी है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो +2 है। तो इस टाइप से हम अगर यहाँ माइनस से शुरू करें, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं और उनके बीच में माइनस लगाना है तो माइनस ही होगा, आपको पता है। अगर आपने लिया एक नंबर ए ले लिया माइनस का और बी ले लिया आपने प्लस का, है ना, तो ए और बी के बीच में अगर माइनस साइन लगाना है आपने करना है यहाँ पर a माइनस बी, अगर a माइनस बी फाइंड करना है तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस का है, माइनस 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 का हो जाएगा तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का a प्लस बी। अगर आपको ये निकालना है साइन बिट के साथ में अगर बात करें तो माइनस का a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से चले जाएंगे a प्लस बी पर चले जाएंगे और वो तो आपको पता ही, यहाँ से a प्लस बी पर सम कर लिया, ई में ओवरफ्लो आ जाएगा और आपका एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पूरा कोई भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जो 5 हमने अभी यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए, आप 8 एग्जाम्पल लेके इसको पूरा सॉल्व कीजिए, तो आपको सारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इसमें पूरे के पूरे सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट में आगे और भी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।